What's going on? Welcome to this another video session on React.js series. तो आज के वीडियो में स्पिनर कंपोनेंट का क्रिएट करेंगे जब हम लोग कोई भी एपीआई कॉल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दैट केस में एक लोडर दिखाना चाहता हूँ अपने वेबसाइट में। तो दैट्स द रीजन मैं वीडियो बना रहा हूँ और हम लोग लोडर दिखाएंगे। एप्लीकेशन ऑलरेडी रन पे है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, लोडर कंपोनेंट ले लूँगा यहाँ से। यहाँ पे एक स्पिनर है, ठीक है, इसी को उठा लेते हैं। लोड हो रहा है, स्पिनर है। आप अपने हिसाब से कोई भी आपको बढ़िया सा स्पिनर लगे। मुझे ये वाले स्पिनर्स अच्छे लगते हैं, तो यहाँ से मैं 1 2 3 4 चौथा वाला ले लेता हूँ। ओके 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 ओके, इससे पहले एक डिव लेना पड़ेगा। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पेजिनेशन पे काम किया था, पर मैं यहाँ पे जूम करना भूल गया था। तो आइकन्स तो मतलब फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम हो सकता है, तो बेयर कर ले उसको। कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे, 9 न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ये क्या होगा, स्पिनर डॉट जेएस। स्क्रीन कास्ट मोड भी ऑन रखा है मैंने, तो आप बता सकते हैं किस तरह का, वो किस तरह से लग रहा है। आरसी ही दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, एक स्पिनर कंपोनेंट बन जाएगा। और उसके बाद मैं डिफ को यहाँ से इस तरह से मैं डिफ चेंज कर दूंगा। और ये थोड़ा सा स्पेस खा रहा है भाई, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें भैया। तो ये तो अलग ही स्टॉक हो गया, आप लीव इट, ठीक है। ये डिफ क्लास हो गया। फ्लेक्स एचवाई एंटर, आइटम सेंटर, और ये स्पेस x2 का डाल दिया है इन्होंने। मैं तीसरा वाला लूंगा, 1 2 3 4 चौथा वाला लेना है मेरे को। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है इनका, और चौथा मेरे ख्याल से भाई ये रेड वाला है। हाँ यही है, इसी को उठा लेते हैं। उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा। इस तरह से ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये एक स्पिनर हो गया, बढ़िया सा स्पिनर हो गया। अब स्पिनर को इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कोर्सेस वाले में जाते हैं। और ये लोडिंग फॉल्स मैंने डाल के रखा है। इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यप, जब मैं एपीआई को कॉल कर रहा हूँ ना, तो उसके तुरंत बाद मेरे को स्पिनर दिखाना है, ठीक है। इसके बाद एंटर दबाऊंगा। दिस डॉट दिस है, दिस डॉट सेट स्टेट होगा, दिस डॉट सेट स्टेट। आपको बताया स्टेट कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा, और यहाँ पे लोडिंग को मैं यहाँ पे ले लूंगा। लोडिंग को यहाँ पे इस तरह से लोडिंग को यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। मेरा सेट स्टेट सेट हो गया इस तरह से। स्टेट सेट हो गया, और उसके बाद मेरे को एक और चीज करनी पड़ेगी। जब मेरा डेटा आ जाएगा, तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। टोटल इसके बाद में एक यहाँ पे लोडिंग को ट्रू करना नहीं है, फॉल्स करना है मेरे को। फॉल्स हो गया, ठीक है। यही चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे बाकी दो में भी। यहाँ पे जब मैं डेटा को इस तरह से मैं एंटर एपीआई कॉल कर रहा हूँ, तो सेट कर दूंगा लोडिंग ट्रू, और इसके में भी सेट कर दूंगा लोडिंग ट्रू, और नीचे लोडिंग फॉल्स वाला कॉपी कर लेंगे। और ये यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, कॉमा ऑलरेडी लगी थी। जावास्क्रिप्ट में क्या है ना, आप कॉमा अगर डालना भी हटाना भी भूल गए आखिरी में, तब भी वो काम करेगा, एक्सेप्शन नहीं देगा। शीशार्प में मेरे ख्याल से एक्सेप्शन देता है। ये इस तरह से मेरा लोडिंग कंपोनेंट, ये मैंने स्टेट को भी सेट कर दिया। स्टेट क्या कर रहे हैं, लोडिंग जब भी मेरा एपीआई कॉल आ रहा है, तो मैं क्या लोडिंग ट्रू कर दे रहा हूँ। बाकी जब मेरा डेटा आ जाएगा, तो लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा। यहाँ पे S2 के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे इस तरह से दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग अगर है, तो मैं क्या दिखाऊं, अपना स्पिनर दिखाऊंगा। स्पिनर कंपोनेंट ले लूंगा, इंपोर्ट हो गया, एंटर दबा के। इसीलिए मैं वीएस कोड इस्तेमाल करता हूँ। मैं चाहूँ तो सबलाइन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर सबलाइन में डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होता है, मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दैट्स अ स्मॉल थिंग, इश्यू होता है मेरा यहाँ पे सबलाइन में। तो यहाँ पे क्या करूँगा, और इस वाले को एक और चीज़ करनी पड़ेगी।
एंड डाल दूंगा। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं एरर आ रहा है, तो एरर चला जाएगा। दिस डॉट स्टेट डॉट, अगर लोडिंग ये नहीं है दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग, तो मैं डेटा दिखाऊंगा। डेटा सेव हो गया है, रिफ्रेश करता हूँ, जाता हूँ यहाँ पे, कुछ एरर है भाई, ये कुछ गड़बड़ हो गया। इसको कॉपी करते हैं और इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, RC ही करेंगे। भाई कभी कभी क्या करता है ना आपका ये पीटीआर आपका डेटा को भी गड़बड़ कर देता है, तो पीटीआर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से करें। कंसोल पे एरर्स हट जाए होंगे, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। क्लास नेम का एरर दिखा रहा है, तो लेट्स फिक्स द फर्स्ट क्लास नेम का एरर फिक्स कर देता हूँ मैं। Ctrl H करूँगा और इसको मैं क्लास नेम इक्वल टू कर दूंगा। स्पिनर में हो गया। आई थिंक इसमें भी कुछ है क्लास नेम, क्लासेस को क्लास नेम करना पड़ता है क्योंकि क्लास एक बाय डिफॉल्ट कीवर्ड होता है यहाँ पे। बाकी आई डोंट थिंक कहीं पे इस्तेमाल किया होगा। डेटा को रिफ्रेश करते हैं एक बार के लिए। लोडर आया था, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, लोडर आया था। ठीक है, आप देख रहे हैं लोडर आया था, जल्दी हो रहा है तो मैं थोड़ा सा एक आपको जुगाड़ दिखा देता हूँ आपको। जुगाड़ देख लीजिए आप, यहाँ पे नेटवर्क में जाऊंगा, जुगाड़ दिखाता हूँ आपको। स्लो 3G, स्लो 3G कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ, लोडर आया। ठीक है भाई यार, लोडर स्लो 3G हट गया मेरे ख्याल से नेटवर्क में, स्लो 3G में भी आ रहा है। मेरा इंटरनेट बहुत फास्ट है ना, तो स्लो 3G में भी आपको लोडर दिख नहीं रहा है यार। और देखिए थोड़ा सा लोडिंग हो रहा। ठीक है, बाकी इसको मैं नो थ्रॉटलिंग में कर देता हूँ अभी के लिए। तो लोडर मेरा बन गया, बढ़िया लोडर बन गया। अब लोडर को आप हर एक कंपोनेंट में डाल सकते हैं, लोडर को एपीआई में अब मैं कर दूंगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ उसका। आप लोडर लग गया है, अब काम करेंगे हम लोग होम पेज में। होम पेज आते हैं, होम पेज इस तरह से लिख के आ रहा है। इसको बढ़िया बनाएंगे। बढ़िया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को एक कोरोसेल चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस इज कोरोसेल, तो मैं कोरोसेल ही लेता हूँ। मैं बढ़िया सा कोई अच्छा सा मेरे को कोरोसेल दिख जाए। आई थिंक दिस वन आई लाइक द मोस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी ये वाला है। मुझे ये वाला बहुत बढ़िया, ये वाला बढ़िया लग रहा है मेरे को, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, डार्क वेरिएंट, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला भी बढ़िया लग रहा है मेरे को। मैं ये वाला इस्तेमाल करता हूँ। चलो तो होम पेज में जाएंगे, बाकी सबको हटा बंद कर देता हूँ मैं, आई डोंट नीड इट फॉर द टाइम बिंग। होम पेज में जाएंगे। होम पेज में एक क्या डाल के रखा है मैंने, एक डिव बना के रखा है और एक होम पेज डाल के रखा है। तो होम पेज में मैं ये होम पेज का ये हटा देता हूँ। मैं ये वाला इसको हटा के मैं ये वाला डाल देता हूँ। बहुत सारे एरर्स हैं, एरर्स को रिमूव करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो ये हमारा इंडिकेटर से कमेंट्स सारे हटा दें आप। कमेंट्स इस तरह से नहीं होता है हमारे यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में इस तरह से कमेंट्स नहीं डालते हैं। फटाक से सारे कमेंट्स हटा देता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स है, आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स डाल के रखा। कमेंट हट गया। इसके बाद एक और चीज होगी, मैं चेक करूंगा कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग तो नहीं है मेरा। उसके पहले मैं क्लास को हटा के चेंज कर देता हूँ, क्लास नेम इक्वल टू, रिप्लेस ऑल किया, सारे रिप्लेस हो गए। एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग आई डोंट थिंक यानी कोई है, इन्होंने ऑलरेडी क्लोज करके दिया, ये बढ़िया किया है इन्होंने, ये अपना टेलविन एलिमेंट्स वालों ने। बाकी अब मैं चेक करता हूँ डेटा मेरा किस तरह से बन के आ रहा है। हाँ मेरा ये बढ़िया आ रहा है, पर मुझे एक चीज लग रही है। ठीक है, इसको ये है ना, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। हाँ बढ़िया, इन्होंने फॉर्मेट भी बढ़िया करके दे दिया मेरे को। पीटीआर कभी कभी सही काम कर लेता है।
तो पीटीआर ने फॉर्मेट कर दिया। इसके बाद आई थिंक सो आई नीड एक काम करते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ इन द सेंस मैं JSX ब्लॉक डालूंगा यहाँ पे। मैंने JSX डाल दिया यहाँ पे, और इस वाले को एक मैं क्लास नेम डाल देता हूँ, इसको मैं कंटेनर डाल देता हूँ। ठीक है, कंटेनर हो जाएगा और मेरा ये डेटा इस तरह से बन के आ गया। ऑब्वियसली अगर मैं बूटस्ट्रैप का कंटेनर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा हाइट विथ इस तरह से वो दे के करके दे देगा, पर मेरे को थोड़ा सा करना पड़ेगा। करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, MX4 डाल देता हूँ, PY2 डाल देता हूँ, MY4 डाल देता हूँ, और यहाँ पे PX2 डाल देता हूँ। मार्जिन पैडिंग इस तरह से डाल दिया। ओके, मेरा साइड में, भाई साइड में कुछ गड़बड़ है। कंटेनर, ठीक है, डेटा इस तरह से मेरा बढ़िया बन के आ रहा है। एक काम करते हैं, ये वाले क्लासेस अभी के लिए हटा देते हैं, बाद में फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इमेजेस को। ये मेरा इस तरह से ये कोलोसल बन गया। कोलोसल के बनने के बाद मैं क्या करूँगा, आई डिव है ये मेरा। इसके बाद एक और डिव डालते हैं। एक काम करते हैं, इसके बाद डिव नहीं डालते हैं, H2 डालते हैं। ठीक है, फीचर्ड कोर्सेज नाम का कोई क्लासेस डालता हूँ मैं, फीचर्ड कोर्सेज। और मैं कोर्सेज वाले से ये वाला जो है इसको राइट क्लिक करता हूँ, जरूरत नहीं थी, मैं वहां से उठा लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कोर्सेज वाले में। कोर्सेज वाले में जाता हूँ, यहाँ पे कहाँ है मेरा ये क्लास नेम, ये वाला उठा देता हूँ। कॉपी पेस्ट का जमाना है तो हम लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं। इसको हटा देता हूँ, ये यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और इंस्टेड ऑफ कोर्सेस आई विल बी यूजिंग फीचर्ड कोर्सेस। ठीक है, फीचर कोर्सेज हो गए, और डेटा एफिशिएंसी फीचर्ड कोर्सेज है। इसके टॉप पे मेरे ख्याल से कुछ एक मार्जिन होनी चाहिए, तो मैं मार्जिन डाल दे रहा हूँ, MT4 डाल देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से मार्जिन डाल दें। मार्जिन थोड़ा आ गया मेरे, पैडिंग भी डाल सकते हैं, मार्जिन भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आई हैव टू यूज द yep, what I will do, I will be इसके बाद कुछ कोर्सेज दिखाना है मेरे को। ठीक है, मैं सारे कोर्सेज नहीं दिखाऊंगा, फीचर्ड कोर्सेज दिखाऊंगा। तो मेरे ख्याल से मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने फीचर्ड एक एंटिटी फीचर्ड मैंने क्लास पैरामीटर डाला था मेरे ख्याल से, तो उसी का इस्तेमाल कर लिया। डाटाबेस में जाता हूँ, भाई डाटाबेस में भी जाने की जरूरत है, डाटाबेस लोड हो रहा है। सॉरी, उल्टा वाला ये वाला डाल दिया मैंने, ये वाला ओपन कर दिया, ये वाला ओपन करना है। यहाँ पे जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे, टाइम ले रहा है थोड़ा सा। अब यार ये विजुअल स्टूडियो कभी कभी टाइम लेता है यार, लिटिल बिट टायर्ड विद द विजुअल स्टूडियो। कैटेगरीज में जाएंगे, व्यू डेटा करेंगे, कैटेगरी नहीं कोर्सेज कर रहा हूँ मैं, सॉरी। यहाँ पे मेरा ठीक है, फीचर्ड कोर्सेज, यस फाइन। ठीक है, इस फीचर डाल के रखा है, तो आई डोंट थिंक मुझे कुछ ज़्यादा जरूरत पड़ेगी करने की। कोर्सेज कंट्रोलर में गेट कोर्सेज वाला था ना मेरे को, ये सही है, गेट कोर्सेज ये है ना, ये वाला, इसी को इस्तेमाल करेंगे हम लोग करके। ठीक है, अब मैं courses.js वाले में जाता हूँ। एक MX ऑटो वाली क्लास है, ये क्लास में यहाँ से कॉपी करके अगर मैं इस वाले में डाल दूँ तो आई थिंक मुझे कोई टंटा नहीं होगा। ठीक है, यप। अब इसके बाद यहाँ पे कोड लिखते हैं, कोर्सेज वाले में जाते हैं, ये वाला काम आ जाएगा। फ्लेक्स, ये बटन है, यही वाला कोड को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, इसको उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉपी किया था ना मैंने, ऑब्वियसली मैंने कॉपी किया था। और लोडिंग की जरूरत है, आई डोंट थिंक दिस टाइम आई नीड अ लोडर। ठीक है, बिना लोडिंग करते हैं इस पर। यप, इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई नीड कंस्ट्रक्टर और ये सुपर और ये सब चीज़ें, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग।
करने के बाद आई थिंक कंस्ट्रक्टर मेरा ये क्लास के बाद है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर है, पेज भी डाल के रखा है। और पहला वाला असिंग कंपोनेंट डिड माउंट है, ये वाले को ही मैं कॉपी करूंगा, बाकी किसी को कॉपी करने नहीं वाला। इसी पे काम करेंगे हम लोग। टैब डालते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। लोडिंग डाल के रखा है मैंने, सेट लोडर या ठीक है, मैं लोडिंग वाले को भी इनेबल करके रखता हूँ यार। ठीक है, लोडिंग करके रखता हूँ इनेबल। ठीक है, ओके, मैं करके रखता हूँ। बाकी आप चाहें तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, लोडिंग वाले को। मैं इसको इनेबल करके रखता हूँ। ठीक है, अब मैं यूआरएल क्या करूंगा, पेज इक्वल टू 1, ये सब चीजें मैं नहीं करने वाला। मैं क्या करूंगा, ये गेट कोर्सेज है, गेट कोर्सेज वाले में जाऊंगा, और मुझे टोटल आइटम्स और ये सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, आई डोंट नीड दिस टोटल आइटम्स, आई डोंट नीड पेज, इसको भी हटा देता हूँ मैं। आई हैव टू यूज दिस एपीआई डॉट कोर्सेज। और इसके क्या करूँगा मैं, ये डॉट इंक्लूड किया, इसके बाद डॉट वेयर x टेंड्स टू x डॉट इस फीचर। ठीक है, ओके, बिल्ड कर देते हैं डेटा को। मैंने इस फीचर को इनेबल करके रखा है, मतलब फीचर्ड वाले मेरे को सिर्फ वो मिले, फीचर्ड वाले कोर्सेज ही मिले मेरे को। गेट कोर्सेज में मैंने एक थोड़ा सा चेंज कर दिया। बाकी जब तक बिल्ड हो रहा है तब तक मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे सब कुछ सही है, सेट स्टेट किया है, यहाँ पे डेटा इस तरह से आ जाएगा मेरा। बाकी यहाँ पे मैंने चेंज किया था, आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। हाँ, मुझे जिस बार पास डेटा को डायरेक्टली पास डेटा करना पड़ेगा। बाकी पेज और पेज कीवर्ड का जरूरत नहीं है, बाकी जो चीज़ जरूरत नहीं होती उसको आप फटे से रिमूव कर सकते हैं। देखिए, फीचर्ड कोड्स भी बढ़िया आ रहा है। मैं अगर कोर्सेज पे क्लिक करूंगा, कोर्सेज में मेरे सारे कोर्सेज आ रहे हैं, लोडर भी लग रहा है। होम पे करूंगा, यहाँ पे फीचर कोर्सेज भी आ रहे हैं। बढ़िया है, ये बढ़िया बन गया मेरे ख्याल से। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग भी कर रहा है। एक और चीज करनी पड़ेगी मेरे को, थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मैं वो कर लेता हूँ फटाफट, फटाफट करूंगा। ये ट्यूटोरियल डॉट जेएस और ट्यूटोरियल साइड बार डॉट जेएस, साइड बार डॉट जेएस में मुझे जरूरत नहीं है। आई थिंक साइड लोडिंग फॉल्स रखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे क्या करूंगा, एक इंपोर्ट स्पिनर वाला कर दूंगा मैं। यहाँ पे इंपोर्ट स्पिनर कर दिया मैंने यहाँ पे, और साथ में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफ यू सी हियर, इस स्पिनर वाले कंपोनेंट को कॉपी कर लूंगा, और मैं यहाँ पे कहीं पे नीचे मेरे को डालना पड़ेगा। कहाँ पे डालूं, मैं यहाँ पे कहीं पे डाल देता हूँ, सिंपल से। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको, और आई थिंक एरर आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पे इस तरह से हम लोग काम कर लेंगे इसको। सबसे पहले इसको दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग, ये वाला है ना, इसको डाल देते हैं वहाँ पे, ताकि जितने भी ई डॉट से मेरा आ जाए, ई वाला जो भी ये है, और यहाँ पे भी वही आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया। और फिर उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट स्टेट करके सारे डेटा को मेरे को यहाँ पे लोडिंग को ट्रू ट्रू ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ और फटाफट हर जगह पे कर दे रहे हैं। ठीक है, फेच यूआरएल के पास यहाँ पे एंटर मारूंगा, यहाँ पे लोडिंग ट्रू कर दिया। इसके बाद यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन के लिए लोडिंग ट्रू, गेट डेटा यहाँ पे लोडिंग ट्रू, और फिर यहाँ पे भी एंटर मार के लोडिंग ट्रू। ठीक है, इस तरह से लोडिंग ट्रू हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लोडिंग सबका लोडिंग फॉल्स भी कर दूंगा जब मैं सेट स्टेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट एक लोडिंग फॉल्स, यहाँ पे भी लोडिंग फॉल्स,
फिर यहाँ पे भी लोडिंग फॉल्स और आखिरी यहाँ पे लोडिंग फॉल्स। ठीक है, 2 कॉमा लग गया। लोडर आ रहा है पर लोडर बहुत ही छोटा आ रहा है। आई डोंट थिंक, छोटा क्यों आ रहा है लोडर ये मेरा। tutorial.js है यहाँ पे, लोडर यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ इसको। आई थिंक आई शुड ऐड इट हेयर। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया और बाकी लोडर सही आ रहा है, पर इस वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। लोडर की साइज आप बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो साइज बढ़ा सकते हैं, विड्थ हाइट यहाँ पे इसको एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना है, स्पिनर कंपोनेंट को किस तरह से बनाते हैं। होम पेज में जाऊंगा तो मेरा फीचर ये कोर्सेज आ जाएंगे कुछ। एक कोरसल है बढ़िया सा, आप कोरसल को भी अच्छे से इमेजेस डाल सकते हैं। लेटर ऑन हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी वर्किंग ऑन द एडमिन पार्ट। तो एडमिन में हम लोग अपने इमेजेस का भी काम करेंगे। तो अभी के लिए इमेजेस सारे हार्ड कोडेड हैं, आप देख सकते हैं। कोर्सेज पे क्लिक करूंगा, कोर्सेज बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, लोडर भी चल रहा है, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी हो जा रहा है। वीडियो में कर रहा हूँ। मेरा लोडर बहुत छोटा लोडर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, थोड़ा सा लोडर को आप सही से कर सकते हैं। ठीक है, अब लोडर किस तरह से क्या इन्होंने लोडर बना के रखा है। स्पिनर, इनका तो स्पिनर बढ़िया ही आ रहा है, तो बढ़िया चल रहा है। मेरे केस में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। बाकी इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो में जाना कि किस तरह से आप स्पिनर डाल सकते हैं, और होम पेज को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले वीडियो से हम लोग एडमिन पेजेस पे काम करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके पहले एक दो वीडियोस आ जाएंगे। एक तो रिफैक्टर करने का, मैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में सारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट को चेंज करके फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट कर दूंगा। और दूसरा एक और चीज बहुत ही मैं एक और पेजिनेशन दिखा दूंगा, जिस तरह से आप डाउन डाउन करेंगे तो डाउन डाउन करके पेजिनेशन हो, जिसमें बटन्स ना हो, वो वाला भी पेजिनेशन बता देंगे। अब बाकी फिर एडमिन पेजेस पे काम करेंगे, जहाँ पे सब कुछ बनाना पड़ेगा, डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, कार्ड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, तो बहुत सारे काम है। तो मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन, बाय।